हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये शब्द काफ़ी लोगों ने सुना होगा, आपने या खुद ने यूज भी किया होगा और शायद काफ़ी समय से इससे स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसे ही सवालों की जवाब कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें या ज़्यादा सोचने से कैसे बचें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हर बुरी आदत को छोड़ने में समय लगता है और काफ़ी प्रैक्टिस भी लगती है। तो ऐसे कुछ 6 पॉइंट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसे फॉलो करने से आप इस ओवर थिंकिंग की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा सोचने से कैसे बचें, आइए जानते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है डाइवर्जन। थिंक तो सब करते हैं, यानी सोचते सब हैं, चिंता भी सबको होती है, लेकिन जब वो चिंता आपकी मेंटल हेल्थ पर बनाए तो ओवर थिंकिंग कहलाती है। तो कोशिश करें कि आप उस समय पर ध्यान दें जब आप थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की ओर जा रहे हो, और जैसे ही उस ओर बढ़ने लगे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश में लग जाइए। कहीं पर भी, चाहे अपनी हॉबीज़ के थ्रू या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जाइए, एक्सेट्रा जो भी है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब आपका ध्यान कहीं और होता है तो वो ओवर थिंकिंग के ख्याल आपके दिमाग में नहीं आते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी ओवर थिंकिंग करने लगे तब खुद को किसी दूसरी ओर डाइवर्ट कर दीजिए। ये है पहले रूल को अपनाने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है मेडिटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम दुनिया की हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर खुद की माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया में सब कुछ पाकर भी दुखी ही रहेंगे। और अगर अपना माइंड को कंट्रोल करना हम जान गए तो मेडिटेशन से अच्छा चीज़ कुछ नहीं है इसके लिए, क्योंकि मेडिटेशन करके आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसे चाहे आप योग के रूप में करें और शांत रहकर करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके करें, ये सब कुछ मेडिटेशन के ही अंदर आता है। मेडिटेशन ही आपके माइंड को कंट्रोल करने के बेस्ट तरीके में से एक है। तीसरा तरीका आता है एक्सेप्टेंस। Acceptance is equal to peace. Accept your past and your present. हम कई बार अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वही चीज़ हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। मिस्टेक्स यानी गलती करने से घबराइए मत, खुद पे इतना कठोर होना जरूरत नहीं है इसकी। खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आपके दिमाग में पास्ट की जो भी थिंकिंग आ रही है और जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, तो अगर उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, या किसी को माफ़ कर लिया, तो आप ओवर थिंकिंग से इजीली बच जाएंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ एक्सेप्ट करना नहीं है, किसी को माफ़ करना या किसी की या अपनी भी गलती को भूल जाना ही एक्सेप्टेंस कहलाता है। चौथा पॉइंट आता है कीप योरसेल्फ बिजी। खुद को थोड़ा व्यस्त रखिए, क्योंकि हम सब ने अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने बड़े बुजुर्गों के थ्रू एक बात जरूर सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी जब हम खाली बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो अपने आप ही अनचले ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं, जो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की ओर हमें ले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, चाहे आपकी हॉबीज़ के थ्रू, चाहे कोई काम के थ्रू, या पढ़ाई के थ्रू, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के थ्रू, जॉब में बिजी रहने के थ्रू, लेकिन कहीं भी बिजी रहिए। अपने दिमाग को व्यस्त रखिए ताकि वो बुरे ख्यालों से बचे। 5वां पॉइंट है स्टार्ट राइटिंग। मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, पर लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, अपने माइंड को बेटर फील कराने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हर बार हमें लोग नहीं मिलते जिन्हें हम अपने मन की बात बता सकें, और हर बार किसी को अपनी मन की बात बताना भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो बोलना होगा ना। तो बोलने से अच्छा है कि लिखना शुरू कर दीजिए। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती वो भी लिखिए, और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो भी लिखिए। जो भी लोगों की बुरी आदतें आपको खराब लग रही हैं, आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, आपके मेंटल पीस को खराब कर रही हैं, वो भी लिखिए। और जो चीज़ अच्छे फ्यूचर की ओर आपको ले जाना चाह रही है वो भी लिखिए। और जो चीज़ आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं अपने लिए, वो भी लिखिए। अगर मैं एक लाइन में बोलूं
तो जो भी बातें आप किसी दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं ना, वो आप किसी दूसरों के साथ शेयर करने के बजाय खुद के साथ शेयर कीजिए और लिख डालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इमोशंस को आप हैंडल कर पा रहे हैं, आपकी माइंड को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं और डिसीजन बहुत अच्छे ले पा रहे हैं। छठवां और लास्ट पॉइंट है स्पीक योर माइंड। क्या आपने ओवरथिंकिंग से बचने के लिए ये बात अपने दिमाग में कहा है कभी? देखता हूँ अभी मेरे दिमाग में मैं क्या सोच रहा हूँ, या देखती हूँ कि अभी मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपने ऐसी बातों को ट्राई नहीं किया है तो आज से ही ऐसी बातों को अपने दिमाग के अंदर बोलना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग से घिर गए हैं तो आप उसी वक्त अपने माइंड में बोलना शुरू कर दीजिए कि देखता हूँ मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एकदम से आपकी पूरी थॉट्स गायब हो गई है। इसको बोलते हैं कॉन्शियस लेवल। इसमें आप प्रेजेंट मोमेंट में इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपका दिमाग और कुछ सोच ही नहीं पाता है। ऐसी प्रैक्टिस करने से आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और कुछ महीने बाद आप एकदम से थॉटलेस स्टेज पर आ जाएंगे। तो कोशिश करिए इन 6 चीज़ों को आप हर दिन प्रैक्टिस कर सकें और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये ओवर थिंकिंग की हैबिट आप कम करने लगेंगे। दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि क्या आप भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं? क्या आपने उसे खत्म करने के लिए कुछ किया है? आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपने आज क्या सीखा? क्या आपको पहले से ही ओवर थिंकिंग को खत्म करने के 6 तरीके पता थे? अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। मेरे चैनल को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।